अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है। ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट डिस्कवर। ये मेरे चैनल पे सबसे पहला कोर्स है जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और वो कितने टाइप की होती है। ओके, और फिर इस वीडियो की इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की सीरीज चलेगी। उस सीरीज में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी। ओके, इसी चैनल पे। और आप लोग देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, one is digital and second is marketing. What does digital mean? What is a digital marketing mean? डिजिटल सोर्सेज, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पावर को यूज करते हुए जो हम मार्केटिंग करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। ठीक, ये सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन है। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है चीज़ है, यानी कि इन दो चीज़ पे इन्हिसार करती है। देखें, हम डेफिनेशन देखते हैं। एज वर्ड सेज, marketing effort using internet plus electronic device, that's called digital marketing। ठीक है, यानी क्या है, अल्फाज कहते हैं कि मार्केटिंग एफर्ट जो है इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मिला के वो डिजिटल मार्केटिंग होता है। ठीक, अब वर्ड याद रखिएगा ये। चलें फिर दूसरी मिसाल पे आते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि मेरे हाथ में एक मोबाइल है और मैंने फ्लायर की एक पिक्चर क्लिक करी, इमेज क्लिक करी और उसको मैंने पोस्ट कर दिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, जब मैंने पोस्ट कर दिया तो क्या यही डिजिटल मार्केटिंग है? क्योंकि इसमें मैंने इंटरनेट को भी यूज़ किया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी यूज़ किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करा, तो क्या ये डिजिटल मार्केटिंग है? जवाब इसका जी नहीं, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। ये क्या नहीं है? ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या नहीं है? डिजिटल मार्केटिंग सिंपली पोस्टिंग इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग। पोस्टिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। बस ये बात याद रखनी है आपको। सर क्यों, आप तो अभी बोल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्लस इंटरनेट प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए जो हम चीज करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। अभी आप कह रहे हैं कि पोस्टिंग इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग। इसकी वजह क्या है? अब वजह आप समझे। पहली चीज, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दूसरी चीज इंटरनेट है, तीसरी चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है मेरे पास। ठीक, लेकिन मैंने जो मेरी पोस्ट थी उसको मैंने ऑडियंस उसकी टारगेट नहीं करी। मैंने ये नहीं बताया उसे कि भाई ये पंजाब का है तो ये पूरे पंजाब में जो लोग रहते हैं उनके लिए, या सिंध में है तो सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए तो बलूचिस्तान के लिए, या इंडिया में लोग रहते हैं तो इंडिया के लिए होगा। मैंने ये नहीं बोला। मैंने तो बस ये बोला है कि बस ये पोस्ट कर दी है मैंने बिना ऑडियंस को टारगेट करे हुए। जैसे जयपुर की भी नहीं करी और हैदराबाद की भी नहीं करी मैंने टारगेट ऑडियंस, बस ऐसी मैंने पोस्ट कर दिया है। ठीक है, जब आप ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं और फिर पोस्ट लगाते हैं तो वो होती है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जब आप टारगेट करते हैं, ठीक है, जब आप टारगेट नहीं करते ऑडियंस को तो ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब एज सून एज पॉसिबल दे दूंगा। ठीक है, मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे 24/7 अवेलेबल होता हूँ। मेरा जो वर्क है, मेरा जो काम है वो एज अ डिजिटल मार्केटियर है, एज अ कैरियर कंसल्टेंट है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपके लिए मैं ये कोर्सेज ला रहा हूँ। ठीक है, मैंने देखा कि YouTube पे और लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिसिएशन की उनको ज़रूरत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें बताते नहीं हैं,
यानी कुछ चीज़ें उनकी नज़र में छोटी होती हैं, बेसिक होती है, बिगिनर होती है, वो बताते नहीं वो चीज़ें, वो आगे मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जब बच्चा स्टूडेंट कोई उनके हाथ से कोर्स कर लेता है ऑनलाइन देख के, तो वो फिर भी हिचकिचाता है चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्लाई करने में। तो वो सारी चीज़ें और एडवांस और बेसिक चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में कंप्लीटली बताऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, कोर्स इतना लंबा नहीं होगा, बस कपल्स ऑफ वीडियोस होंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से। अब आपकी सजेशन चाहिए मुझे कि अगर मैंने इस तरीके की पहली वीडियो इस तरीके की बना के भेजी है, तो अगर आपको ये पसंद आ गई है या आप कहें कि इसमें कुछ कमी पेशी है, तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे से सीख ही रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से सीख नहीं रहे होते, हम सब एक दूसरे से इंसान सीख रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी, कोर्स कंप्लीट किया मैंने डिजिटल मार्केटिंग का, देन उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि इस डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कितने स्कैम्प होते हैं, कितने स्कैम्प है इसमें। बहुत सारे स्कैम्प होते हैं, कुछ चीज़ रियल होती है, कुछ चीज़ फेक होती है। इस तरीके से तो हम स्टूडेंट्स को किस तरह कवर प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि भाई यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आप बच जाएं, इस प्लेटफॉर्म पे जाएं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलें हम थोड़ा टॉपिक से हट गए, अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। हमने बात कर ली, डिजिटल मार्केटिंग के बाद हम बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की। डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स में आता है SEO। व्हाट डज SEO मीन या स्टैंड फॉर? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO होता है। ठीक है, SEM सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके, इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। ठीक है, अभी मैंने जितने नाम लिए ये सारी टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की। जब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको ये सब आना तो जरूरी है, लेकिन आप इन सब पे काम नहीं करते, आप किसी एक चीज पे काम कर रहे होते हैं। किस पे काम कर रहे होते हैं? आप एक चीज पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, व्हेन यू एवर स्टार्ट योर बिजनेस, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि SEO क्या है, SEM क्या है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या है, और इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक कर रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन, एक कर रहा हूँ मार्केटिंग। Whenever I say optimization, तो इसका मतलब है फ्री, ऑर्गेनिक, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग दो तरह की होती है, टू टाइप्स की होती है डिजिटल मार्केटिंग, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है पेड। जब मैं ये बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक की, तो इसका मतलब ये कि मैं फ्री चैनल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फ्री बात कर रहा हूँ, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। ठीक है, और इसके अलावा पेड भी होता है। अब जब पेड का बात आती है तो वो मार्केटिंग कहलाती है, फ्री की बात आती है, ऑर्गेनिक की बात आती है तो वो ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। ठीक है, ये दो चीजें ये अच्छी तरह आप समझ लीजिए। ठीक, अच्छा जनाब, इस कोर्स में हम इंशाल्लाह सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इसके अलावा क्या चीज़ है? इसके अलावा हम 1 मिनट में कैमरे को ज़रा सेट कर लेता हूँ। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं SEO की थोड़ी सी। SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड के ऊपर भी हम कह सकते हैं, कीवर्ड के ऊपर SEO लगाते हैं। जैसे हम कीवर्ड कौन सा, जैसे मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग इन कराची, जैसे मैंने ये लिखा डिजिटल मार्केटिंग इन कराची, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे जो कराची में डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड है जिसपे उनकी वेबसाइट रैंक हुई हुई है। ठीक है, अभी मैं आगे चल के जब SEO का कोर्स करवाऊंगा तब मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि क्या चीज़ होती है और क्या नहीं होती SEO में। ठीक है, क्या चीज़ इंक्लूड है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की। किसकी? बेनिफिट ऑफ
डिजिटल मार्केटिंग की। जनाब अब एक मिनट, डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट्स की बात करते हैं। अब क्या होता है डिजिटल बेनिफिट, अब हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, एंट्री रेजिस्टेंस इज लो। एंट्री रेजिस्टेंस इज लो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप कोई बिजनेस में इंटर होना चाहते हैं तो आपको कैपिटल लगाना पड़ता है। कैपिटल मतलब सरमाया, सरमाया आपको लगाना पड़ता है, वो भी अच्छा खासा। अच्छा खासा से मुराद, अगर आप फिजिकल तौर पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई शॉप ऑन करना चाहते हैं या कुछ और स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, तो आपके पास 10 से 20 लाख रुपए होने चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग में ई शॉप को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 10 से 20 लाख रुपए नहीं होने चाहिए, यानी आप कम से कम बजट में भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना डिजिटल शॉप, ठीक है। डिजिटल बिजनेस आप कम से कम रेट पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रेजिस्टेंस लेवल ज्यादा नहीं होता, ठीक। ये बात पहला पॉइंट था, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, मेजरेबल एंड रियल टाइम। मेजरेबल और रियल टाइम को देखते हैं हम क्या होता है। स्टूडेंट की छुट्टी हो गई, कॉलेज के स्टूडेंट्स की छुट्टी हो गई या पेपर था, आप अपने इंस्टीट्यूट का या फिर अपने बिजनेस का पंफलेट लेके बाहर खड़े हुए कॉलेज के बाहर, और जैसे जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं आप उन स्टूडेंट्स को वो पंफलेट, वो लीफ से बांट रहे हैं। आपके हाथ में 1000 थे, आपने तकरीबन 800 बांट दिए। अब सर ये तो बात हो गई ट्रेडिशनल की, आपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने, सर अभी आपने बोला कि 1000 थे मेरे पास, 800 मैंने बांट दिए, तो इसका मतलब 800 तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये पता चल गया मुझे 800 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नहीं जनाब, आपको पता कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए पता नहीं चल पाएगा कि आपने जो ब्रोशर या फ्लायर को बांटा उसमें से कितने लोगों ने कितना परसेंट पढ़ा, कितने लोगों ने क्या पढ़ा, कितना परसेंट पढ़ा, ठीक है। लेकिन जब आप डिजिटली करते हैं काम तो उसमें आपको अंदाजा हो जाता है, उसमें आपको फिगर्स आ जाती हैं कि ये बंदा आया आपकी वेबसाइट पे इतने बजे और इसने आपकी वेबसाइट को इतना क्रॉल किया और इतनी इंफॉर्मेशन को इसने पढ़ा, ठीक है, और यहाँ यहाँ इस ऑप्शन पे इसने क्लिक किया, वो रियल टाइम होता है, ठीक है। मेजरेबल एंड रियल टाइम समझ में आ गया आपको। अगर कुछ भी चीज आपको समझ में ना आ रही हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है 24/7 अप्रोच, ठीक है, 24/7 मार्केटिंग अप्रोच। अब 24/7 मार्केटिंग अप्रोच सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही होती है, ठीक है। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग क्या मतलब, नॉर्मल मार्केटिंग, नॉर्मल मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका एक टाइम है कि बाजार सुबह 10 बजे खुलते हैं और शाम 9 बजे या 8 बजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है, ना कोई कस्टमर आएगा, ना कोई शॉपकीपर बचेगा जो सेल करे कोई चीज। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम 24/7 सेल्स कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा उस वक्त और हम उनको टारगेट करके वो चीज बेच सकते हैं, ठीक है। कोई टाइम का बैरियर नहीं है इसमें, ठीक। 24/7 मार्केटिंग अप्रोच इसको कहते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ग्लोबल कस्टमर रीच। ग्लोबल कस्टमर रीच मतलब, अभी तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करता हूँ कि मैं पंजाब के कस्टमर बना सकता हूँ, पंजाब में अपनी सर्विस दे के या फिर अपने प्रोडक्ट्स दे के, और इसके अलावा बलूचिस्तान में बना सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं इंडिया में भी अपनी सेल कर सकता हूँ सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा कनाडा में, अमेरिका में और न्यूजीलैंड में कहीं भी मैं अपनी जो ये सर्विसेज है, अपनी जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकता हूँ थ्रू ऑनलाइन, ठीक। लाइक अमेजोन हो गया, लाइक और चीज़ें हो गई और प्लेटफॉर्म्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा प्रिसाइज टारगेटिंग, आपको पता होता है प्रिसाइज टारगेटिंग, यानी आम आम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम प्रिसाइज टारगेटिंग नहीं कर सकते, इसमें आप प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। किस तरह डिजिटल मार्केटिंग में प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं, इस तरह प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं कि जनाब आप जो हैं वो ऑडियंस को जानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि पंजाब में फैसलाबाद को आपने टारगेट किया और फैसलाबाद की ऑडियंस को जब आपने टारगेट किया कोई चीज सेल करने के लिए,
तो उसमें इतनी % औरतें हैं फीमेल और इतने % आदमी है मेल, ठीक है, ये आपको पता है। और आपको पता है कि अगर आप इतने से इतने एज तक के लोगों को टारगेट करके सेल करेंगे अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो इतने में से इतने लोगों को आपको रीच मिलेगी और उतने लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, ऑडियंस आएंगे। ये होती है प्रीसेस टारगेटिंग। अच्छा जनाब, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ समझ में ना आया हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। मेरी वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, यानी मैं पॉइंट टू पॉइंट बात आपको बताऊंगा कि पॉइंट टू पॉइंट बात इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और कोर्स की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। जैसे आज के इस कोर्स में ओवरव्यू देखते हैं, ओवरव्यू में मैंने क्या बताया, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके अलावा इसकी टाइप्स कितनी है और उसके अलावा बेनिफिट्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी अभी आज की इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लाइक करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ओके। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सब्सक्राइब कर दें, ओके। और आने वाली फ्यूचर में सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ओके। अल्लाह हाफिज़।